अहमद शहजाद ही बजा रहा पकड़ के आजकल बाबर आजम को। अहमद शहजाद ने बड़ी लॉजिक के साथ बाबर आजम की क्रिकेट को एक्सपोज किया है। मतलब अहमद शहजाद ने बाबर आजम के बारे में जो हकायक लोगों को बताए हैं, बंदा दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना बुरा बंदा है ये। उसने टीवी चैनल्स पे खड़े हो गए बाबर आजम को भाई नंगा कर दिया है। अहमद शहजाद कहता है ये आपका घंटे का किंग है, ये फेक किंग है। अहमद शहजाद के मुंह से ये लफ्ज निकले हैं कि ये फेक किंग है आपका। इस तरह के किंग ना लोगों की क्लब लेवल की टीम में भी नहीं होते, जिस तरह का आपने इंटरनेशनल किंग कप्तान बनाया हुआ अपना। आपने कभी कुत्तों को लड़ते हुए देखा है? मैंने देखा है, यकीन नहीं आता। पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड, ये ऐसा बोर्ड है जहां पर आपको कॉमेडी अनलिमिटेड देखने को मिलती है, लड़ाई अनलिमिटेड देखने को मिलते हैं। मतलब ना आपको WWE देखने की जरूरत है, ना ही आपको कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने की जरूरत है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉमेडी ही यहीं पर हो रही है। ये तो है कि बाबर आजम जो है वो एक नंबर का खुसरा इंसान है बाबर आजम। जब से बाबर आजम कप्तान बना हुआ है ना, इन सब ने यही जो है वो मान के चले हैं भाई कि जो भी है भाई हम ही है, हमारा ही सब कुछ है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। जिसको ये चाहते हैं उसको खिलाते हैं भाई, जिसको ये चाहते हैं उसे टीम से बाहर कर देते हैं। फिर अहमद शहजाद ने बोला कि 25-25 मैचेस फेल होने के बावजूद जो वो लड़कों को मौका दे रहा है बाबर आजम बार बार, और ये दोस्ती यारी नहीं है तो क्या है। अहमद शहजाद ने बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनको फेक किंग कह दिया। अहमद शहजाद ने कहा कि बाबर आजम के जितने भी रन्स हैं ये पाकिस्तान के लूजिंग कॉज में हैं, इन रन्स का कोई फायदा नहीं, ये सारे रन्स छोटी टीमों के खिलाफ बनाए गए और बाबर आजम की सिर्फ हाइप क्रिएट की गई है। अहमद शहजाद कह रहे हैं इस तरह के किंग जो अपने लिए खेलते हैं, जो अपने इंडिविजुअल्स को सेट करने के लिए खेलते हैं, जो ये और उसका दोस्त लिपस्टिक मौलवी, ये अपने लिए खेलते हैं। ये 5 बड़े इवेंट्स में बाबर आजम ने कप्तानी कर ली, एक भी इवेंट बाबर आजम हमें जितवा नहीं सका। अमूमन ऐसा होता है कि एक कप्तान 1-2 इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा कप्तानी करता है, नहीं जीत पाता है तो उसे हटा दिया जाता है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो बाबर आजम दोबारा से कप्तान क्यों बन गया, किस बुनियाद पे, कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन गया, ये सारी बातें अहमद शहजाद ने की है, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल ठीक की है भाई। एक भी बात अहमद शहजाद ने गलत नहीं की है। अहमद शहजाद ही बजा रहा पकड़ के आजकल बाबर आजम को। अहमद शहजाद ने बड़ी लॉजिक के साथ बाबर आजम की क्रिकेट को एक्सपोज किया है और अहमद शहजाद ने बाबर आजम की वो चीजें बताई हैं कि मैं सुना मेरे दिमाग फटा है यार, कि इतना गंदा लड़का है, ये इतना बुरा इंसान है बाबर आजम। मतलब अहमद शहजाद ने बाबर आजम के बारे में जो हकायक लोगों को बताए हैं, बंदा दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना बुरा बंदा है ये। उसने टीवी चैनल्स पे खड़े हो गए बाबर आजम को भाई नंगा कर दिया है और विद प्रूफ लॉजिक वाली बातें कर रहा है अहमद शहजाद। मेरे घंटे का किंग अहमद शहजाद ने बोला है कि बाबर आजम 5 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहा है, लेकिन आज तक बाबर आजम कोई ट्रॉफी जितवाने में पाकिस्तान को कामयाब नहीं हुआ। आज तक बाबर आजम कोई ट्रॉफी विन करवाने में पाकिस्तान को कामयाब नहीं हुआ। अहमद शहजाद कहता है ये आपका घंटे का किंग है, ये फेक किंग है। अहमद शहजाद के मुंह से ये लफ्ज निकले हैं कि ये फेक किंग है आपका। इस तरह के किंग ना लोगों की क्लब लेवल की टीम में भी नहीं होते, जिस तरह का आपने इंटरनेशनल किंग कप्तान बनाया हुआ अपना। अहमद शहजाद कह रहे हैं इस तरह के किंग जो अपने लिए खेलते हैं, जो अपने इंडिविजुअल्स को सेट करने के लिए खेलते हैं, जो ये और उसका दोस्त लिपस्टिक मौलवी, ये अपने लिए खेलते हैं। ये अहमद शहजाद ने बोला कि बाबर आजम की पेशावर जल्मी की टीम है जो PSL की, उसमें लोग खेलना नहीं चाहते क्योंकि बाबर आजम लोगों पे प्रेशर क्रिएट करता है। ओपनर को मिडिल ऑर्डर में ले जाता है, मिडिल ऑर्डर को लोअर ऑर्डर में ले जाता है, लेकिन खुद ओपनिंग नहीं छोड़ेगा। ये तक बाबर आजम के भाई ऊपर क्रिकेटर्स बातें करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और भाई परफॉर्मेंस किधर है तेरी घंटे? तू तो कहता ना मैं ओपनर हूं, मैं वर्ल्ड क्लास हूं, मैं घंटा हूं, मैं फर्स्ट क्लास हूं, मैं थर्ड क्लास हूं, मैं सेकंड क्लास हूं। साथ में अहमद शहजाद ने बोला कि 5 बड़े इवेंट्स में बाबर आजम ने कप्तानी कर ली, एक भी इवेंट बाबर आजम हमें जितवा नहीं सका। अमूमन ऐसा होता है कि एक कप्तान 1-2 इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा कप्तानी करता है, नहीं जीत पाता है तो उसे हटा दिया जाता है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो बाबर आजम दोबारा से कप्तान क्यों बन गया, किस बुनियाद पे, कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन गया, ये सारी बातें अहमद शहजाद ने की है, ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक की है भाई। एक भी बात अहमद शहजाद ने गलत नहीं की है। ये मिसाल आपके सामने है, शादाब खान 2021 के बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो टीम में खेल रहा है भाई। इफ्तिखार अहमद को 60 मैचेस हो चुके हैं, एक मैच में कोई मैच विनिंग नॉक नहीं है, वो खेल रहा है। साइम अयूब को बगैर किसी परफॉर्मेंस के 25 मैच दे दिए गए। आजम खान 13-14 मैच हो चुके हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई 80 स्कोर है उसके, उसको जो है लगातार खिला रहे हैं भाई। ये कैसे खेल रहा है, कोई आपको समझ आ रहा है? पर्ची की बुनियाद पे ही खेल रहे हैं ना, दोस्ती यारी की बुनियाद पे ही खेल रहे हैं ना ये सारे लोग। अहमद शहजाद ने ठीक ही बोला, उन्होंने बोला कि बाबर आजम को MS धोनी नहीं है कि उसने इतने इवेंट्स जो पाकिस्तान को जितवा लिए थे कि बाबर आजम दोबारा से कप्तान बना दिया गया। फिर इमामुल हक ये कहते हैं भाई साहब कि बाबर आजम की कप्तानी कोई बुरी नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी में हमने 2021 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, हमने जो है 2022 का फाइनल खेला,
अगर बाबर आजम कप्तानी अच्छी ना कर रहा होता तो हम फाइनल तक क्यों जाते। तो भाई ये भी हमें मालूम है कि फाइनल में आप और सेमीफाइनल में आप दूसरों की हेल्प की वजह से गए थे। आपने खुद क्या उखाड़ा था इन दोनों, ये पर्ची इमामुल हक इन दोनों इवेंट्स में बाबर आजम के स्टैट्स भी निकाल के बता दे कि बाबर आजम ने कितना परफॉर्म किया हुआ है। अबे क्या भूल गए हो कि 2022 का फाइनल और सेमीफाइनल बाबर और रिजवान ने 120-22 के स्ट्राइक रेट से रन बॉल जो 20-20 22-22 रन बना के ये आउट होके चले गए थे। पूरा मैच इन्होंने लगवा दिया था, वो भूल गए हो। तो तुम अगर इमामुल हक ये गिनवा रहे हो कि हमने फाइनल खेला सेमीफाइनल खेला, तो अबे बर्ची तुम्हें ये याद नहीं है कि जिम्बाब्वे से बाबर की कप्तानी में तुम हारे थे? तुम्हें ये याद नहीं है कि अफगानिस्तान से बाबर की कप्तानी में तुम लोग जलील हुए थे? तुम्हें ये याद नहीं है कि अपने घर में व्हाइट वॉश तुम फ्लैट पिचेस पे बाबर की कप्तानी में हो रहे थे? तुम्हें ये याद नहीं है कि जो तुम्हारे घर में जो 400 रन टेस्ट मैच में एक दिन के अंदर बाबर की कप्तानी में तुम लोगों ने खाए? ये भी बता देता भाई। इसका मतलब यह कि फैन बॉय है तू भाई, पर्ची है तू वाकई में, और तुम्हें लगता है कि इसके बाद आने वाले टाइम में दोबारा ओडीआई में तुम्हें बाबर आजम खिलाएगा। मुझे तो अहमद शहजाद की बातों में कोई चीज गलत नहीं लगी है। उस बंदे ने ठीक बोला, बल्कि उसने बाबर आजम को एक्सपोज करके रख दिया है। अगर इमामुल हक ये कह रहा है कि बाबर किंग है, तो उसकी बातों से जो है वो अहमद शहजाद की ये लगा है कि उसने बोला है किंग नहीं है, घंटे का किंग है। मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा हेटर हूं, लेकिन मुझे इस घटिया इंसान से ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि देखो बाबर का कुछ भी कहोगे ना, वो 11 बहनों का इकलौता भाई बना हुआ है। इस टाइम पर उसकी टीम ऐसे ही है, 11 बहनों का इकलौता भाई बना हुआ है, अपनी बहनों की इज्जत बचाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाहियात जो लड़के हैं मोहल्ले के फिर भी छेड़ते हैं। और बाबर आजम को ये गिराने के चक्कर में ये चाहता ही नहीं है कि बाबर आजम, क्योंकि इसको पता है कि भाई जब तक बाबर आजम ओपनिंग शॉट पे है, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम में कमबैक नहीं कर सकता, और ये बात सच है और इसकी जरूरत है भी नहीं। पाकिस्तान के पास प्लेंटी ऑफ ओपनर्स हैं, बहुत ज्यादा ओपनर्स हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़े आराम से, देखो 6-6 7-7 ओपनर तो अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये बंदा कोशिश करेगा किस तरीके से मैं टीम में हूं, तो भाई इस तरह तो कभी नहीं आएगा। बिकॉज बाबर के भले यहाँ पर हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके कुछ ना थोड़े बहुत फैंस भी हैं, और जो उसके फैंस हैं ना वो लॉयल फैंस हैं। वो बाबर आजम भले 100 दफा 0 पे आउट हो जाएगा, वो फैंस फिर इसको नहीं छोड़े। और यही हो रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर इस बंदे को इतनी गालियां पड़ रही हैं कि इसके घर वाले इसको बोलते होंगे तूने किस बाप से पंगा ले लिया। और अहमद शहजाद के खतरनाक स्टेटमेंट शो में बैठकर हाथ मुंह पांव सब कुछ धोकर जो है कि अहमद शहजाद बाबर आजम के तो पीछे ही पड़े हुए हैं। ओ भाई खुदा को मानो, अहमद शहजाद इतने घिनौने इल्जाम बाबर आजम के ऊपर लगा रहा है, इतने घिनौने इल्जाम बाबर आजम के ऊपर लगा रहा है। ये पाकिस्तान टीम को छोड़कर पीएसएल में चला गया है। अब पीएसएल में इसका कहना है कि जिस टीम में बाबर आजम खेलते हैं उसमें दूसरे खिलाड़ी आना नहीं चाहते। अहमद शहजाद भाई साहब, आपको बाबर तो नजर आ रहे हैं, आपको बाबर आजम का टोला नजर आ रहा है। मैं मानता हूं बाबर आजम का टोला गलत है, बाबर की दोस्ती यारी ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, बाबर की कैप्टनसी किसी काम की नहीं है। मैं ये भी मानता हूं पाकिस्तान टीम की बाबर की परफॉर्म हमें मायूस कर रखा है उन्होंने पिछले 1.5 सालों में, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि आप दूसरों को छोड़ के बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाबर को ट्रोल कर रहे हैं।